की खबरों के बयानों की बारिश हो रही है और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है और प्रसाद की रिपोर्ट को मंगाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर डाली है। वहीं कांग्रेस के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर सवाल खड़े किए गए हैं कि 3 महीने तक सीएम ने खुलासा क्यों नहीं किया। अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने की खबर से आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक हलचल मची। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रसाद में मिलावट वाले विवाद पर कहा है कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से बात करके उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजने को कहा है, जिसकी जांच FSSAI करेगी। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विवाद में कहा है कि मैं खुद प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर शिकायत करूंगा कि कैसे सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस विवाद में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं तिरुपति प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा है कि घोर पाप करने वाली सरकार विशेष समुदाय से आती है, इसलिए दोषियों को फांसी दे देनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो। इसमें 1.1% भी कुछ नुक्स है तो खबरदार, इसका तो सीरियस व्यू लेना चाहिए। कितने लोगों की सेंटिमेंट और बालाजी की अपमान ये होनी नहीं चाहिए। उधर तिरुपति मंदिर में घी सप्लाई करने वाली एक फर्म AR डेयरी ने मिलावट के आरोपों को खारिज किया है। இப்போ திருப்பி வந்து கம்பெனி மேலே கம்பெனி நேமை யூஸ் பண்ணி எங்களோட நேமை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துட்டு இருக்கு। அதில் எங்கேயுமே எங்கள் கம்பெனி நேம் இல்லை, பட் ஆனால் விஷயங்களை வச்சு பேசுறதை வச்சு அதே மாதிரி சொல்றீங்க। आज तक की टीम गुजरात के आणंद में उस लैब में भी पहुंची जहां प्रसाद के सैंपल की जांच हुई थी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस तरह का रिपोर्ट आया उसके बाद काफ़ी विवाद बढ़ा है। हम उसी जगह पहुंचे जहां पे ये प्रसाद का टेस्टिंग हुआ था। ये आनंद स्थित NDDB काफ की जो लेबोरेटरी है वहां पे इसका टेस्टिंग किया गया था। जब लेबोरेटरी के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार किया। कहा कि ये जो रिपोर्ट होती हैं वो जिन्होंने भेजी होती है उनको ही जो है वो गोपनीयता के तहत भेजी जाती है। उसके अलावा किसी के साथ जो लेबोरेटरी है वो बात नहीं कर सकती। साफ मना जो है लेबोरेटरी के द्वारा किया गया कि हम जो है वो किसी के सामने बात नहीं करते। वो जिस पार्टी ने जो यहाँ पे सैंपल भेजा था सिर्फ उनको ही वो चीज़ बताई जाती है। तो वो गोपनीयता का सवाल लेकर इस पर कोई बात नहीं कही गई। पर राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान को लेकर बवाल जारी है। राहुल गांधी पर बीजेपी की ओर से चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी को घेर रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में पीएम मोदी की रैली थी जहां उन्होंने कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल गैंग के लोग चला रहे हैं। आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। पीएम मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी पर था।
चीन के अमेरिका में दिए बयान को लेकर सियासी तनातनी जारी है और उस तनातनी को पीएम मोदी अपने हमलों से धार दे रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। पीएम मोदी महाराष्ट्र में थे, जहां राहुल के आरक्षण वाले बयान को लेकर बवाल है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए उस बयान को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर क्या कहा था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem because there are many people who come from the upper caste, right? Who say, look, what have we done wrong?